सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पर काम भाजपा ने किया है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम पिछली सरकारों का विश्लेषण करते हैं और मोदी जी की 10 साल की सरकार का विश्लेषण करते हैं तो सबसे ज़्यादा नौकरी, स्वरोजगार, रोजगार और अर्थव्यवस्था में देश की और आम जनता की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। खान पान का स्तर सुधरा है, रहन सहन का स्तर सुधरा है। अगर हम सही मायने में कहें तो जनता के लिए अनुकूलता वाली अगर कोई सरकार रही और उसके जीवन स्तर में सुधार करने वाली कोई सरकार रही और सरकार के सहयोग से अगर जीवन स्तर में सुधार हुआ है तो वो वर्तमान सरकार है और मोदी जी की सरकार है। तमाम उसके उदाहरण भी हैं। लोगों की जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं अर्थव्यवस्था के, उन लोगों ने अपने लेखों में, अपने वक्तव्यों में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है और दुनिया के कई बुद्धिजीवियों ने भी भारत की सरकार की तारीफ की है इन सारे मुद्दों को एड्रेस करने को लेकर। दूसरा मुद्दा है आपका महंगाई का। ये तो हुई बात बेरोजगारी के मुद्दे की। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। आप जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, आप पत्रकार हैं और पूरी दुनिया की जानकारी आपके पास है, तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और हकीकत के आधार पर, दुनिया में सबसे सस्ता देश अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। सबसे ज़्यादा महंगाई अगर नियंत्रण में है तो वो हिंदुस्तान में है। इसलिए आम आदमी भरपेट भोजन भी कर पा रहा है, लोगों की जेब में पैसा भी बच रहा है। बगल के ही देश हमारा पाकिस्तान जो दिवालिया होने की कगार पर है, जहाँ पे 200 रुपये में रोटी मिलती है और उसके बाद भी लाले हैं। 2 टाइम की रोटी वहाँ उपलब्ध नहीं है। पेट्रोल वहाँ की मुद्रा में, डीजल वहाँ की मुद्रा में 250 और 300 रुपये रेट है और उसके बाद भी उपलब्ध नहीं है। बिजली के बिल हमारी तुलना में अगर हम अपनी मुद्रा के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो पाकिस्तान में बिजली के बिल हमारे देश की तुलना में 3 गुने और 4 गुने आ रहे हैं। यानी वहाँ आम आदमी का रहना बहुत ही दुश्वारियों से भरा हुआ है। अगर हम अब बात करते हैं चाइना की, जो एक धनाढ्य देश है, आबादी के हिसाब से हमारे बराबर का देश है, अगर वहाँ की भी तुलना करें तो हिंदुस्तान वहाँ से भी सस्ता है। खान पान वहाँ का हमसे महंगा है। तेल, डीजल, पेट्रोल, ईंधन, ऊर्जा की चीज़ें हमसे महंगी हैं। वहाँ का यातायात, ट्रैवलिंग का सिस्टम जो वहाँ के लोग जो प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए, पब्लिक कन्वेंस, प्राइवेट कन्वेंस, उन सब चीज़ों में इंडिया उनसे सस्ता है। तो तुलनात्मक दृष्टि से दुनिया के किसी भी मुल्क की अगर हम तुलना करेंगे तो हिंदुस्तान काफ़ी सस्ता है और कंफर्टेबल है आम आदमी के रहने के लिए। अब बात आती है विपक्ष की। विपक्ष मुद्दा बनाता है, वो हर चुनाव में मुद्दा बनाता है, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार करती है कि मोदी जी के शासन में महंगाई पर भी मजबूत नियंत्रण है। कालाबाजारी किसी भी स्तर पर किसी भी वस्तु की नहीं है और रोजगार के साधन भी लगातार नए नए सृजित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार रहित सरकारी नौकरियां, भ्रष्टाचार रहित व्यापार, उद्योग धंधे, इन सारी चीज़ों का जो सिस्टम सुधरा है, इस नाते लोगों को नौकरियां भी आसानी से मिल रही हैं। भाई भतीजावाद बंद हो गया, जातिवाद बंद हो गया। एक आम आदमी सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी का खास नहीं, कोई किसी का पराया नहीं। मोदी जी के सब परिवार के सदस्य हैं। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ मेरा परिवार, योगी जी कहते हैं 24 करोड़ मेरा परिवार। तो ऐसी सरकारें चल रही हैं। तो ये भेदभाव से रहित है, भाई भतीजावाद से मुक्त हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बेहतर शासन अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं। मैं भाजपा का विधायक हूँ, इस नाते कह रहा हूँ, जो मेरी आवाज़ है, जो मेरी जनता की आवाज़ है, आप बीच में जाइए,
हर आदमी बोल रहा है कि अब की बार 400 पार, हर आदमी बोल रहा है कि फिर तीसरी बार मोदी सरकार, हर आदमी बोल रहा है कि फिर झांसी में अनुराग शर्मा, बीजेपी की सरकार। अगर संतुष्ट ना होती जनता, जनता ने ही तो 2014 में मोदी जी को लेके आई, मनमोहन सिंह को हटाया, कांग्रेस की सरकार हटाई। 2007 में मुलायम सिंह जी की सरकार को हटाकर जनता कहीं ना कहीं नाखुश थी ना, प्रचंड बहुमत से। बहुत दिनों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी मायावती जी के नेतृत्व में, नहीं संभाल पाई, नहीं चला पाए, अव्यवस्था हुई, लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हुए, लोगों को लगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। 2012 में मायावती जी को हटा दिया, विश्वास ये हुआ कि भाई ठीक है, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम मुलायम सिंह जी को देते हैं, सपा को देते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए मौका, शायद ये अपना बेहतर कर पाए। उनने और बुरा कर दिया, किसी का प्लॉट बचा नहीं, बहन बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापार सब लूट लिए गए, खनिजों के ऊपर इनका पूरा जाल होता था, इनका पूरा साम्राज्य होता था, पहाड़ नदियां पूरी खोद ले गए, कोई कानून नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में बची नहीं। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी और ऐसा इनको सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि इस बार 50 के सीटों पर इनको सीमित कर दिया।